हरिओम। कल हम बात कर रहे थे अदृश्य दिव्य व्यवस्था की और यज्ञ की। आज जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो तुरंत दिमाग में आता है अग्नि, हवन कुंड और मंत्रोच्चार। पर भगवत गीता यहाँ गहरी व्यवस्था कह रही है, गहरी बात कह रही है। यज्ञ मतलब निस्वार्थ कर्म, त्याग की भावना से किया गया हर कार्य। जब एक किसान सूरज उगने से पहले खेत में जाता है वह यज्ञ कर रहा है। जब एक माँ रात को बुखार में तड़पते बच्चे के माथे पर हाथ रखती है और रात भर जागकर उसको देखती रहती है वह यज्ञ कर रही है। जब एक शिक्षक किसी गरीब बच्चे को मुफ्त पढ़ाता है वह यज्ञ कर रहा है। आपका हर निस्वार्थ कर्म एक यज्ञ है और हर यज्ञ इस सृष्टि के चक्र को चलाता है। पर आज क्या हो रहा है? हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना भूल गए। नदियों से पानी लेते हैं पर नदियों को साफ नहीं रखते। धरती से अन्न लेते हैं और धरती को रसायनों के जहर से भर देते हैं। समाज से सुविधाएं लेते हैं और समाज को कुछ लौटाते नहीं। और फिर हम शिकायत करते हैं, बाढ़ क्यों आई, सूखा क्यों पड़ा, महामारी क्यों आई। भगवान श्री कृष्ण हजारों साल पहले बता चुके हैं, जब यज्ञ रुकता है वर्षा रुकती है, जब वर्षा रुकती है अन्न रुकता है, और जब अन्न रुकता है जीवन रुकता है। यह विज्ञान नहीं, भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है। जब आप पैदा हुए थे किसी ने आपसे पूछा नहीं था क्या तुम लोगे। धरती ने आपको जगह दी, हवा ने आपको सांसें दी, माँ के दूध ने आपको जीवन दिया, समाज ने आपको भाषा, शिक्षा, संबंध दिए। आप ऋण लेकर आए हैं इस दुनिया में और भगवान कह रहे हैं इस ऋण को चुकाओ यज्ञ से, कर्म से, त्याग से। जो इस चक्र को समझ लेता है वह इंसान कभी स्वार्थी नहीं रह सकता। वह हर कर्म में एक पवित्रता महसूस करता है। वह जब भी खाना खाता है एक क्षण के लिए रुककर सोचता है यह सब मुझ तक कितनी लंबी यात्रा करके आया है, और इस एक पल में उसे परमात्मा की झलक मिल जाती है। तो इन दो श्लोकों से हमें क्या शिक्षा मिली, क्या सीखा हमने? हर कर्म को यज्ञ मानकर करें, चाहे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, अहंकार छोड़कर समर्पण से करें। प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहें। आज से जब भी खाना खाएं एक पल रुकें, उस अन्न के लिए धन्यवाद दें, ईश्वर को, किसान को और धरती माँ को। देने की संस्कृति अपनाएं। जितना लेते हैं उसका कुछ हिस्सा समाज को लौटाएं। यही यज्ञ है। याद रखें आप अकेले नहीं हैं, एक विशाल दिव्य व्यवस्था आपके साथ है। ब्रह्म से लेकर अक्षर तक सब जुड़े हैं। आप उस व्यवस्था का एक अनमोल हिस्सा हैं। जब कभी जीवन में थकान आए, जब लगे मेरे कर्म का कोई अर्थ नहीं है, तब इन दो श्लोकों को याद करना। आपका हर कर्म इस सृष्टि के दिव्य चक्र का एक हिस्सा है। आप कुछ भी करें निस्वार्थ भाव से वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म परमात्मा के अक्षर स्वरूप से। तो आपका हर अच्छा कर्म सीधे परमात्मा के पास जाता है। बस यज्ञ जारी रखिए। हरि ओम।